भारत पाकिस्तान के बीच जब जंग जैसे हालात बने तब तुर्की ने पाकिस्तान को खुला समर्थन दिया। आतंकवाद की इस लड़ाई में तुर्की ने उस पक्ष का साथ दिया जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है। अब तुर्की को यही साथ और समर्थन भारी पड़ेगा। इनको मजबूर कर दो और भारत सरकार मजबूर करेगी, मोदी जी मजबूर करेंगे कि ये अपने सांप अपने सपोलों को मारेंगे। पाकिस्तान के साथ खड़े रहे इस पाक भारत कह लीजिए के कॉन्फ्लिक्ट में, या फिर इस पाक भारत की जो लड़ाई चल रही थी उसके अंदर, तो उससे नाराज होकर भारत की गवर्नमेंट ने या भारत के लोगों, गवर्नमेंट ने जो है वो ये कहा है कि उनके लोग जो है भारत में ये कहा गया है कि अवॉइड करें किसी भी तरह की ट्रैवलिंग, जो अगर ट्रैवल उन्होंने करना हो या टूरिज्म के लिए जाना हो तो वो अजरबैजान, चाइना और भारत के साथ लड़ाई में तुर्की ने आतंकवादियों को पालने वाले पाकिस्तान का कैसे खुलकर साथ दिया, ये पूरी दुनिया ने देखा। यहां तक कि पाकिस्तान ने जिन ड्रोन का इस्तेमाल भारत पर हमला किया था उसमें कई ड्रोन तुर्की के भी थे। Friends, every year during the mango season, India supplies mangoes to many countries of the world including Turkey. But after the way Turkey helped Pakistan with weapons during Operation Sindoor and made anti-India statements, protests against Turkey started all over India. इनको इतना मजबूर कर दो कि पाकिस्तान आर्मी इन्हीं के खिलाफ हथियार उठा ले। क्यों? बाकियों के खिलाफ नहीं उठाया था उन्होंने हथियार? जो इनके पाले पोसे टेररिस्ट थे, क्या उनके खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी पाकिस्तान ने? जो पाकिस्तानी कहते हैं कि 80,000 हमारी जानें चली गई और 150 अरब का हमें नुकसान हो गया, ये जो कहानियां सुनाते हैं पाकिस्तानी झूठी झूठी, भाई वो ऑपरेशन आपने किसके खिलाफ करा? वो कौन थे? दोस्तों, तुर्की भारत से दुश्मनी करके बहुत ज्यादा अपने ऊपर खतरा मोड़ लिया है, वो भी भिखारी पाकिस्तान के चलते। दोस्तों, तुर्की एक ऐसा गद्दार देश है जो भारत कितना इस पर एहसान किया है सब भूल पार कर, और यह बात बोल रहा है कि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है और हम कभी भी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। जब तुर्की में भूकंप आया था और सारी बिल्डिंगें नहस तहस हो गई थी, तब सबसे पहले भारत ही मदद करने के लिए पहुंचा। लेकिन अब वही तुर्की जो आतंकवादियों का सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान जैसे भिखारी देश और आतंकवादी देश को अपने हथियार दे रहा है, वो भी भारत से लड़ने के लिए। लेकिन अब तुर्की को बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ेगा क्योंकि भारत ने बाइकआउट कर दिया है तुर्की को, और जितने भी टूरिस्ट जाते थे तुर्की में घूमने फिरने के लिए अब सारे टिकट कैंसिल करवा लिए हैं और पूरे भारतीय मिलकर तुर्की का बाइकआउट कर दिया है। यहाँ तक कि तुर्की के जितने भी सब्जियां और फल आते थे बहुत भारी मात्रा में, अब भारत के बड़े बड़े बिजनेसमैन तुर्की से कोई भी सामान खरीद भी नहीं रहे हैं। तो तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान को इस बात का अंदाजा नहीं था कि भारत उनकी दुखती रग पर हाथ रख देंगे, और फिर वो हुआ भी। भारत अब ऐसा काम करने जा रहा है जिससे पाकिस्तान का दोस्त तुर्की चिढ़ सकता है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी बहुत जल्द एक ऐसे देश का दौरा करने वाले हैं जिसके एक हिस्से पर तुर्की ने अवैध कब्जा जमा रखा है। देश भर में बॉयकॉट तुर्की अभियान तेज हो गया है और इस अभियान का असर भी देखने को मिल रहा है, यानी कि भारतीयों ने घर बैठे ही तुर्की पर बड़ी स्ट्राइक करनी शुरू कर दी है। पुणे के व्यापारियों ने तुर्की से सेब खरीदना बंद कर दिया है। तुर्की के सेबों का कारोबार आमतौर पर एक सीजन में 1000 करोड़ से 1200 करोड़ रुपए तक होता है। पाकिस्तान के साथ खड़े रहे इस पाक भारत कह लीजिए के कॉन्फ्लिक्ट में, या फिर इस पाक भारत की जो लड़ाई चल रही थी उसके अंदर, तो उससे नाराज होकर भारत की गवर्नमेंट ने या भारत के लोगों, गवर्नमेंट ने जो है वो ये कहा है कि उनके लोग जो है भारत में ये कहा गया है कि अवॉइड करें किसी भी तरह की ट्रैवलिंग, जो अगर ट्रैवल उन्होंने करना हो या टूरिज्म के लिए जाना हो तो वो अजरबैजान, चाइना और उसके साथ साथ टर्की जाने को अवॉइड करें, ताकि एक कह लीजिए कि एक नाराजगी शो की जा सके। लेकिन खैर अब ये तो होता है कि कुछ कंट्रीज किसी के साथ होती हैं और कुछ कंट्रीज किसी के साथ होती हैं। ऐसे तो लोग ये भी कहते हैं कि जी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी वैसे तो कोई खास अच्छी नहीं है, हमारा तो कोई गल्फ कंट्री हमारे साथ नहीं आई, कोई बड़ी कंट्री हमारे साथ नहीं आई, ना अमेरिका और ना ही कह लीजिए कि सऊदी अरेबिया या कोई और गल्फ कंट्रीज। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अजरबैजान ने भी कहा कि वो पाकिस्तान के साथ है, चाइना ने तो कहना ही था, क्योंकि चाइना तो जाहिर है आप जानते हैं कि चाइना की और हमारी तो बहुत दोस्ती है, समंदर से गहरी, पहाड़ों से ऊंची, और कौन कौन सी शहद से मीठी, कौन कौन सी वाली हमारी दोस्तियां जो है वो दोस्ती यारी हम बताते हैं। और अजरबैजान जो है वो भी हमारे साथ आ गए, यानी उन्होंने कहने की हद तक तो कह दिया कि हाँ जी हम जो है वो पाकिस्तान के साथ हैं। लेकिन इस बात से नाराज होकर अब भारत की तरफ से ये कहा गया है कि उनके
जितने भी लोग हैं, अगर कोई ट्रैवल करना चाहता है, टूरिज्म के लिए जाना चाहता है, तो वो इन 3 कंट्रीज को अवॉइड करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो एक दूसरे के खिलाफ हमारी एक टेंशन चलती चली आ रही है और चला ही करती है, इसमें कहीं ना कहीं ब्रेक लगनी चाहिए, इसलिए कि ये दोनों कंट्रीज के लिए फायदेमंद नहीं है। हाँ, उन लोगों के लिए और बात है जो सिर्फ लड़ाई झगड़ा करवाना या देखना पसंद करते हैं, उनको शायद फायदा हो, लेकिन ये कि जो आम सिटीजन हैं, जो आराम से रहना चाहते हैं, जो ठीक है आपने हमसे बात नहीं करनी, आपने हमसे दोस्ती नहीं करनी, आपने ट्रेड नहीं करनी, यानी वो सब सही है, लेकिन उसके आगे जाकर अगर एक दूसरे के ऊपर अटैक वाली बात आ जाती है तो वो चीजें जो है कई लोग पसंद नहीं करते। हाँ, मैं यहाँ पे जरूर कहूंगी कि पाकिस्तान को बहुत सख्त जरूरत है कि जो यहाँ पे जो इन्होंने जिहादी कैंप्स बना रखे हैं, जिस तरह के लोगों को यहाँ पे बिठा रखा है, चाहे वो हाफिज सईद हो या मसूद अजहर और इसी तरह के और लोग, उनके ऊपर डेफिनेटली कार्रवाई होनी चाहिए। जी, तो कई लोगों का कहना ये है कि जो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो यहाँ पे थोड़ी सी कमजोर दिखाई दे रही है। ऐसा मैं नहीं कह रही कि आप लोग सारे धाएं धाएं मेरे ऊपर शुरू कर दें। मेरा मतलब है कि लोगों का ये कहना है कि आखिर भारत के साथ जो है वो ज्यादा कंट्रीज दिखाई क्यों नहीं दे रही। जाहिर है, वैसे तो खैर अमेरिका आ गया, आपने देखा ही कि अमेरिका हो चाहे दूसरी 1-2 कंट्रीज हो, वो भारत के साथ भी नजर आ रही है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इस वक्त भारत में बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस लड़ाई झगड़े को रोकना नहीं चाहते थे, जिनकी ये ख्वाहिश थी कि जी अभी ये जो है ना लड़ाई चलती रहे, अभी ये अटैक्स चलते रहे। लेकिन बहरहाल जो ट्वीट की गई कि सीज फायर हो गया है, वो की गई डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से, और यकीनन इस चीज को देखकर बहुत से लोग बड़े हैरान हैं और उनका ख्याल है कि जी ऐसा कैसे, ये ट्वीट तो यकीनन होनी चाहिए थी मोदी जी की तरफ से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उसके बजाय अमेरिका की तरफ से की गई। और ऐसे इस तरीके से दोनों कंट्रीज ने आपस में, जिसे कह लीजिए जो झगड़ा चल रहा था, जो अटैक्स चल रहे थे, वो रोक दिए। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ जो 3 कंट्रीज बताई गई, उनके लिए भी लोग बड़े हैरान है कि जी ये तीनों कंट्रीज कैसे साथ है। लेकिन बात सारी ये है कि जी टर्की तो वैसे ही हमारे साथ अक्सर ही आपको पता है दिखाई देता है, अजरबैजान चले गए कि भैया लड़ाई हो गई पठान भाई की और भारत की लड़ाई हो गई, भारत के यूट्यूबर्स की। तो भाई भूखे नंगे भिखारियों, हमारी कोई लड़ाई भारत के साथ नहीं है। भारत की हम उतनी ही रिस्पेक्ट करते हैं जितना स्टार्टिंग से करते थे। भारत के लिए हमारी जान भी हाजिर है। ये जो 1-2 बंदों की वजह से जो इल्जाम धर्म और सनातन के मेरे ऊपर लग रहे हैं या हेट कुछ करने वाले लोग हैं, पाकिस्तानियों को क्लियरली मैं एक मैसेज देकर बताना चाहता हूं कि भैया ये मसला हमारे घर का है, तुम्हें यहां पे इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है कि हम आपस में क्या कर रहे हैं। और रही बात तुम्हारी, तो भाई हम दुनिया से लड़ रहे हैं, पाकिस्तानियों को ये मैं बात बता रहा हूं, हम दुनिया से लड़ लें, लेकिन भाई तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये बात याद रखना। तो हेलो दोस्तों, आई एम बैक। कुछ दिनों से मैं घर पे था नहीं, तो एक तो फैमिली को लेके बाहर गया हुआ था, ऊपर से मुझे व्हाट्सएप पे 2-3 कॉल आया इस ईद के अंदर जो है, और कहने लगे कि पठान भाई क्या हाल है। मैंने कहा बढ़िया हूँ यार, मजे में हूँ। तो कहने लगे कि पठान भाई कोई जज्बात में आके या कोई गुस्से में आके कोई ऐसी वीडियो ना बना देना जिससे भाई ये जो इतने सालों का जो प्यार है, ये ऐसा ना हो कि ये